प्यारे दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि वो जानवर जिसे दुनिया भर में हमेशा सुस्त, बेवकूफ और सिर्फ बोझ उठाने के लिए समझा जाता है, आज वही जानवर चीन की अकल, हिकमत और दूर अंदेशी की बदौलत एक कीमती खजाने में बदल चुका है। हम बात कर रहे हैं गधे की। वही गधा जो हमारे देहातों में धक्के खाता है, गालियां सुनता है और जिसे लोग महज बोझ ढोने वाली सवारी समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। मगर चीन ने इस गधे की वो अहमियत पहचान ली है जिसे बड़े बड़े दानिशवर भी नहीं समझ सके। चीन ने गधों की फार्मिंग का एक ऐसा मंसूबा बनाया है जो न सिर्फ मकामी मईशत बल्कि पूरी दुनिया की मार्केट पर असर डालने वाला है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये ख्याल आया कैसे और गधे किस तरह किसी कौम की किस्मत बदल सकते हैं। ये मंसूबा निहायत दिलचस्प है और ये कहानी शुरू होती है उस वक्त जब चीन के एक आला सतही वफद ने बैरून मुल्क एक इजलास में शिरकत की। वहां उनके सामने एक प्याले में दूध पेश किया गया। पूछने पर पता चला कि ये कोई आम दूध नहीं बल्कि गधी का दूध है, जिसे वहां के लोग न सिर्फ शौक से पीते हैं बल्कि इसमें ऐसे प्रोटीन और ग़िज़ाई अज्जा पाए जाते हैं जो इंसानी सेहत के लिए बेहद कीमती है। जब चीनी माहिरीन ने उस दूध की हकीकत जानी तो इन्हें फौरन अंदाजा हो गया कि यही वो वसीला है जिसे अगर साइंसी बुनियादों पर प्रोसेस किया जाए तो ये अरबों डॉलर की इंडस्ट्री बन सकता है। यही सोचकर चीन ने फैसला किया कि अब वक्त आ गया है कि ऐसे वसाइल को बुरुए कार लाया जाए जिन्हें दुनिया ने हमेशा मामूली समझा, और इनमें सबसे अहम था गधों की फार्मिंग। लिहाजा इस मकसद के लिए चीन के देहात वालों को तालीम दी जा रही है और उन्हें यह सिखाया जा रहा है कि गधों से दूध किस तरह हासिल किया जाता है। चीन ये जान चुका है कि यूरोप समेत अमेरिका और दुनिया के कई अमीर ममालिक ऐसे हैं जहां पर गधे के दूध को इंतहाई महंगे दामों खरीदा जाता है। इन ममालिक के लोगों का मानना है कि इस दूध में ऐसे कमाल के अज्जा पाए जाते हैं जो इंसानी जिल्द को जवान रखते हैं, झुर्रियों को खत्म करते हैं, बीमारियों से लड़ने में मदद देते हैं और जिस्म को कुदरती ताकत बख्शते हैं। यही वजह है कि चीन ने अपने देहाती लोगों को अब इस मुहिम में शामिल कर लिया है। किसान जो पहले खेतों में सिर्फ चावल, गंदम या सब्जियां उगाते थे, आज वो अपने घरों में गधों की देखभाल कर रहे हैं और इनसे दूध निकालने के जदीद तरीके सीख रहे हैं। चीनी हुकूमत ने देहाती किसानों के लिए खसूसी तरबीती मराकज कायम किए हैं जहां साइंसदान और माहिरीन इन्हें यह समझाते हैं कि गधों को किस तरह सेहतमंद रखा जाए, किस किस्म की खुराक दी जाए और किस माहौल में दूध की पैदावार ज्यादा हो सकती है। इन प्रोजेक्ट्स में किसानों को जदीद मशीनें फराहम की जा रही हैं ताकि दूध साफ सुथरा, जरासीम से पाक और आलमी मयार के मुताबिक इकट्ठा किया जा सके। ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा है कि जब ये दूध यूरोप या अमेरिका की मार्केटों तक पहुंचे तो किसी भी मयार पर कम ना हो। गधे के दूध की मांग सिर्फ पीने तक महदूद नहीं है बल्कि इससे बेशुमार मसनूआत भी तैयार की जाती हैं। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले अगर हम ब्यूटी इंडस्ट्री की बात करें तो चीन में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में गधे के दूध से साबुन, करीमें, फेस वॉश, शैम्पू और यहां तक के फेशियल मास्क बनाए जा रहे हैं। इन मसनूआत में खासियत यह है कि ये जिल्द को नरम मुलायम बनाती हैं और चेहरे को कुदरती निखार देती हैं। यही वजह है कि यूरोप और अमेरिका की ब्यूटी कंपनियां चीन की ये प्रोडक्ट्स बड़े शौक से खरीद रही हैं। वहां के अमीर तबके के लिए ये प्रोडक्ट्स एक अयाशी नहीं बल्कि जरूरत बन चुकी हैं और यही वजह है कि ये चीजें लाखों डॉलर्स में फरोख्त हो रही हैं। इसके बाद बात करते हैं मेडिकल इंडस्ट्री की। गधे के दूध में कुदरती अज्जा जैसे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, कैल्शियम और जिंक पाए जाते हैं जो दिल की बीमारियों से बचाते हैं, हड्डियों को मजबूत करते हैं, जल्दी इन्फेक्शन से लड़ते हैं और एलर्जी के मसाइल को कम करते हैं। चीन ने इन फवायद को सामने रखते हुए इदवायात बनाने वाली कंपनियों को इस मंसूबे में शामिल कर लिया है। अब वहां गधे के दूध से बनने वाले कैप्सूल्स, शरबत और दवाइयां बैनुल अक़वामी कंपनियों को सप्लाई की जा रही हैं। यूरोप की फार्मास्यूटिकल कंपनियों ने चीन के साथ अरबों डॉलर्स के मुआहदे किए हैं ताकि ये कुदरती अज्जा इनकी दवाओं में शामिल हो सके। चीन ने सिर्फ अपनी इंडस्ट्री नहीं बल्कि अपने देहात की जिंदगी भी बदल दी है। पहले जो गांव गुर्बत और अंधेरों में डूबे हुए थे, अब इन्हीं गांव में खुशहाली लौट आई है। चीन का ये मंसूबा अब इतना बड़ा हो चुका है कि इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये सिर्फ ब्यूटी या मेडिकल इंडस्ट्री तक महदूद नहीं रहेगा बल्कि मुस्तकबिल में ये चीन की बरामदात का सबसे कीमती हिस्सा बन सकता है। जैसे पहले तेल और सोना किसी मुल्क की मईशत को सहारा देते थे, वैसे ही अब गधे का दूध और इससे बनी मसनूआत चीन के खजाने को भर रही हैं। माहिरीन का कहना है कि अगर यही रफ्तार जारी रही तो आने वाले 10 वर्षों में चीन गधे की दूध की आलमी मार्केट पर मुकम्मल कब्जा कर लेगा। प्यारे दोस्तों, इसके अलावा
चीन में गधे के गोश्त को बतौर खुराक भी इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि चीन के अपने शहरों और कस्बों के होटलों में गधे का गोश्त बड़े शौक से खाया जाता है। चीनी अवाम के नजदीक गधे के गोश्त का जायका मुनफरिद और गिजायत से भरपूर है, इसलिए इसकी मांग बहुत ज्यादा है। कुछ अरसे तक सूरत हाल ये थी कि चीन अपनी जरूरियात पूरी करने के लिए पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका और दीगर एशियाई ममालिक से गधों को भारी मिकदार में इंपोर्ट करता था, लेकिन इस इंपोर्ट पर इतनी ज्यादा लागत आती थी कि गोश्त महंगा हो जाता था और अवाम की पहुंच से दूर रहता था। इसी हकीकत को देखते हुए चीन ने फैसला किया कि अगर ये सब कुछ मुल्की सतह पर किया जाए तो इखराजात कम होंगे और मयार भी बेहतर होगा। यही वजह है कि अब चीन ने अंदरूने मुल्क ही बड़े पैमाने पर गधों की अफजाइश शुरू कर दी है। गांव गांव में ना सिर्फ दूध के मंसूबे चल रहे हैं, बल्कि गधों को गोश्त के लिए भी पाला जा रहा है। फार्म हाउसेज में गधों को खसूसी खुराक दी जाती है ताकि इनका गोश्त मयारी हो और फिर इन्हें जदीद तरीकों से प्रोसेस करके मकामी होटलों और रेस्तुरानों तक पहुंचाया जाता है। आज बीजिंग, शंघाई और ग्वांगजू जैसे बड़े शहरों के रेस्टोरानों में गधे का गोश्त खास डिशेस की सूरत पेश किया जाता है। इसे मुख्तलिफ अंदाज में पकाया जाता है, जैसे बारबेक्यू, सूप और स्टेक। कई होटलों में गधे के गोश्त को खसूसी पकवान का हिस्सा बनाया गया है और वहां आने वाले सयाह इसे बड़ी रगबत से खाते हैं। चीन की अपनी रिवायत में भी गधे के गोश्त को ताकत बख्श खुराक समझा जाता है, जो जिस्म को तवानाई देती है और सर्द इलाकों में सर्दी से बचाती है। नाज़रीन, इस मंसूबे का सबसे बड़ा फायदा यह हुआ कि चीन को अब बैरून मुल्क से इंपोर्ट पर खतीर रकम खर्च नहीं करना पड़ती। पहले जो पैसा बाहर जा रहा था, अब वही मुल्क के अंदर घूम रहा है। किसान गोश्त की सप्लाई करके मुनाफा कमा रहे हैं, होटलों को सस्ती और ताजा सप्लाई मिल रही है और अवाम को मुनासिब कीमत पर यह खुराक दस्तयाब हो रही है। यूं गधे का गोश्त भी चीन की मकामी मईशत का एक हिस्सा बन चुका है। चीन ने यह भी यकीनी बनाया है कि गोश्त की तैयारी और तकसीम आलमी मयार के मुताबिक हो। बड़े शहरों में जदीद फैक्ट्रियां कायम की गई हैं, जहां गोश्त को महफूज और पैक किया जाता है ताकि वो साफ सुथरा रहे और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स पर पूरा उतरे। ये गोश्त ना सिर्फ चीन के होटलों में इस्तेमाल होता है, बल्कि अब तो दूसरे ममालिक को भी एक्सपोर्ट किया जा रहा है, जिससे चीन को इजाफी ज़र मुबादला मिल रहा है। यानी एक तरफ दूध ने चीन को ब्यूटी और मेडिकल इंडस्ट्री में शोहरत दी, तो दूसरी तरफ गधे का गोश्त इसके खानों और खुराक की सनत को नई जान दे रहा है। यही वजह है कि गधे का हर हिस्सा चीन के लिए एक नेमत और फायदे का जरिया बन चुका है। प्यारे दोस्तों, ये थी चीन के गधों की हैरत अंगेज कहानी। एक ऐसा जानवर जिसे कभी कमतर समझा जाता था, आज वो चीन की मईशत का सहारा बन चुका है। चाहे वो दूध हो, गोश्त हो या ब्यूटी और मेडिकल मसनूआत, चीन ने यह साबित कर दिया है कि अकल और मंसूबाबंदी से हर छोटी से छोटी चीज भी सोने की कान बन सकती है। अब सवाल यह है कि क्या हम भी अपनी मामूली समझी जाने वाली चीजों को इस्तेमाल करके अपनी तकदीर बदल सकते हैं? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना, आसपास के लोगों का, अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।